अब इसको याद करने का कोई ट्रिक तो देखिए है, हाय लिली नाम क्या रूबी सिंह फ्रेंसियम। देखिए इससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्यासन में। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता निकालने का एक ट्रिक पढ़े थे। वो ट्रिक था 288। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग संयोजकता निकालना सीख गए थे और किसी तत्वों की आयतन के समय कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी निकालना जान गए थे और किसी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो भी निकालने का तरीका हम लोग इस 288 ट्रिक के माध्यम से जान गए थे। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और जाकर देख लीजिए। यदि आप वो पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पूरा आसानी से ये जो ट्रिक है 288 ये पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे SPDF, यानी कि SPDF से आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो उसमें आपको SPDF की जरूरत पड़ता है। या आपका ये भी क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन जो तत्व है वो किस ब्लॉक का है। ठीक है, इसको ब्लॉक भी बोलते हैं SPDF, 4 ब्लॉक है। तो क्लोरीन किस ब्लॉक में है, तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सब पढ़ेंगे। किस तत्व की पता करना कि वो किस ब्लॉक में है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। ये आप कहोगे कि 1SS यानी कि अब क्या लिखे थे अभी आप काम कि SPDF लिखे थे। ठीक, तो अब देखिए वो S लिखा था 1 से लेकर 7 तक। उसके बाद 2 के सामने ठीक है 2 से स्टार्ट करेंगे तो P से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 2P 3P 4P 5P 6P 7P। उसके बाद D स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब 2 से नहीं बल्कि अब 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 3 से 3D 4D 5D 6D 7D। उसके बाद D के बाद F स्टार्ट करेंगे आप 4 से, तो ये जगह आपका 4F 5F 6F और उसके बाद 7F। अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसको बार बार इसका तिरछा काटे। देखिए सबसे पहले इसको काटेंगे, उसके बाद इसको काटेंगे। ठीक, उसके बाद इसके ठीक है इस तरह आपका तिरछा ठीक है काटेंगे हम। ठीक है, देखिए इस तरह काट दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये पहले क्लियर समझ आइए, सभी उसके बारे से काट देंगे। अब क्या करते हैं कि आप करेंगे कि इधर से शुरू करके इधर से आता है और इधर में घूम के आता है। ठीक है, तो ये आपका ठीक है क्या करेगा, फिर यहाँ से इधर में घूम के आपका आएगा। ठीक है, तो इस तरह देखिए आपका आता है इस तरह। ठीक है, इस तरह जाता है यानी कि इस तरह से आएगा, इस तरह जाएगा। फिर देखिए आपका जो बीच में खाली जगह है, ठीक है, फिर यहाँ से शुरू कीजिएगा तो ये ऐसे आएगा। फिर देखिए यहाँ से शुरू करें, ठीक है, तब ये ऐसे आएगा। फिर उसी तरह ये ऐसे आएगा। इस तरह सबको मिला दीजिए। चलिए आपका देखिए यहाँ पे खत्म हो गया। देखिए तो इसको अब शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें कि ये बनता कैसे है, यानी कि ये आपका जो SPDF है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है कि ये काटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे 2 पर जाएंगे, फिर 2 से आपका देखिए इस तरह आएंगे आपका क्या 2P में जाएंगे, फिर 2P से 3S, फिर 3 से कहाँ जाएगा 3P, उसके बाद 4S। देखिए कैसे, सबसे पहले ठीक है आपका ये जान लीजिए कि आपका क्या है SPDF। इसमें बाह्यतम के समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम। देखिए इसमें S का जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 2, P में होता है 6, D में होता है 10 और F में होता है 14। ये सबसे पहले ठीक है आपका जानना बहुत ही जरूरी है। ये आपका जान गए ठीक है तो आपका पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए इसको ठीक है हमेशा याद रखिएगा, S का 2, P का 6 और D का 10 और F का 14। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कि इसी में हम ठीक है लिख रहे हैं आपका हम कार्बन का लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि देखिए तो कार्बन का क्या है कि 6 नंबर पे है तो फिर लिखेंगे C6। ठीक है, 6 नंबर का है तो इसको लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे। अभी क्या बोले, सबसे पहले शुरू करेंगे 1S से। ठीक, देखिए 1S लिख लीजिए। और हमको पुराना देखिए यहाँ पे जो कार्बन जो संख्या परमाणु संख्या 6 है तो हमको 6 पुराना है। तो S में देखिए आपको 1S है तो S का अधिकतम मान कितना है तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2। उसके बाद अब 1S किस में जाएंगे, यहाँ से इस तरह आएंगे, 2S में आएंगे तो ये 2S। अब देखिए पुराना वो कितना है 6 पुराना है, लेकिन 1S 2 हुआ, फिर 2S, S का मान अधिकतम 2 है तो 2 भर दिए, कितना पूरा
2 और 2 4 पूरा, हमको पुराना कितना है 6। फिर अब किस में जाएंगे 2s के, फिर घूम के आएंगे इसमें, आएंगे अब 2p में, तो 2p हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी 4 पर पुर चुका है, पुराना कितना 6, तो 2 और चाहिए, तो p पर लिख देंगे हम 2। यानी कि इस मान के अनुसार ठीक है आपका p जब का 6 है ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, 6 तक जाएंगे या 6 से कम। तो इस तरह देखिए आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसका, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अब इसमें क्वेश्चन आपका आएगा कि यह किस ब्लॉक में है। देखिए ये आपका क्या होता है कि इसमें जोड़ा टिका लगाया जाता है सबसे पहले। तो देखिए आपका ये 1s तक पूरा क्लियर हो गया, ये पूरा सबसे पहले 2, क्योंकि इस ब्लॉक में ठीक है आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके बताए थे कि 2 8 8 से, ठीक है। तो क्या था इसमें आपका कि इस ब्लॉक में आपका 2 ही तत्व होता है, तो 2 आपका हो गया। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 2p, ठीक है, 2s 2p। और इसमें देखना कि आयतन का देखिए इलेक्ट्रॉनिक से 2 2 4 है, जबकि यहाँ पे कितना होता था 8 होता था, 8 को पुराना है तो कितना होता चाहिए 4, अतः इसका संयोजकता 4 हुआ। और पूछा जाए कि यह किस ब्लॉक का तत्व है, तो देखिए इसे सबसे पहले देखिए लास्ट में दिखाया जाता है कि ये क्या लिखा है, देखिए 2p लिखा हुआ है, यानी कि 2p। तो किस ब्लॉक में है, ये p ब्लॉक में है, ठीक है। अभी देखिए कुछ समय बाद आपको ठीक है ये डायग्राम बना होगा जिसमें SPDF अब पूरा लिखा रहेगा, उसमें जब बताऊंगा तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ कार्बन का। उसी तरह आप निकालना चाहते हैं और भी किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए क्लोरीन का निकालना, ठीक है। तो क्लोरीन को कितना आपका Cl कितना पे है 17 नंबर पे है, ठीक। तो चलिए देखिए स्टार्ट करेंगे 1s से, तो ये हो गया 1s 2 2s 2 2p 6, फिर देखिए 2 के बाद किसमें जाएंगे 3s, तो ये हो जाएगा 3s 2 कितना पे 6 6 12 हो गया। 3s के बाद फिर किसमें जाएंगे 3p, यानी कि हो गया 3p। देखिए 6 6 12 पूछ चुका है, हमको पुराना कितना है 17 पुराना है। अब p का मान अधिकतम कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 नहीं बल्कि हम 5 लेंगे, ठीक है। तो कितना पड़ गया 17 पड़ गया। तो अब देखिए इसमें आपका जोड़ लगाएंगे, ठीक है, इसको 2p को 3s को। चलिए अब क्वेश्चन का आया कि इसमें आयतन के समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो देखिए आयतन के समय ये आपका 3s वाला है, ठीक है 3p, तो यही आपका कितना 5 2 7 हो गया। तो आयतन के समय इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हुआ। और इसकी संयोजकता कितना होगा, तो देखिए आपका 2 पूरा हो गया, 8 भी पूरा हो गया, ठीक है। इसमें 2 5 7 है, पुराना कितना हमको 8 पुराना है, तो 1 की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए ये आप एक किसी से ले रहे हैं, ठीक है, तो किसी से ले रहे हैं तो आप कर्जा में पड़ जाएंगे, तो इसलिए क्या होगा इसका कि संयोजकता जो क्लोरीन का होगा वो माइनस में 1 आएगा। और यह किस ब्लॉक में है, देखिए लास्ट में किस में आएगी 3p में आएगा, यानी कि किस ब्लॉक में है, तो ये p ब्लॉक में है। तो इस तरह आपका 1 से लेकर 20 तक, ठीक है, आपका किसी भी तत्व की संयोजकता निकालना हो या आपका किस ब्लॉक में है, वो आसानी से आपका इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से, ठीक है, आपका निकाल सकते हैं और वो किस ब्लॉक में भी पता कर सकते हैं। चलिए ये तो आपका हुआ कि 1 से 20 तक इसमें बताएं। अब इससे जब अधिक रहेगा, यानी कि 25 रहेगा 30 रहेगा 32 रहेगा, तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अभी इसके पहले हम लोग 2 8 8 से संयोजकता निकालना सीख गए, और आपका SPDF से ये आपका किस ब्लॉक में कौन सा तत्व है वो आसानी से निकालना सीख गए। लेकिन यही जब आपका 20 से अधिक रहेगा तब कैसे मालूम चलेगा कि उसका संयोजकता कितना है या इसकी कौन से ब्लॉक में वो है। तो देखिए इसके लिए आपका सबसे आसान ट्रिक है कि देखिए आपका जो हाइड्रोजन हीलियम है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट वर्ग में है, यानी कि वर्ग 1 में है, या आपका वर्ग 2 में है। देखिए सबसे पहले आपका कि एक हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है 1 होता है। तो किसी भी एक समूह में, यानी कि आपका एक वर्ग में जितना जो आपका तत्व रहता है उसकी संयोजकता 1 होती है, या आपका आयतन में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम टू सेम रहती है। तो इसलिए देखिए आपका इसमें जितना भी तत्व है आपका देखिए तो इसका संयोजकता कितना होगा 1 होगा, और ये सभी किस में होगा तो S ब्लॉक में होगा। अब इसको याद करने का कोई ट्रिक तो देखिए है, इसका देखिए आपका एक ट्रिक है, ठीक है। देखिए इसको लिखे आप रखिए, ठीक है, आपका हाय लिली नाम क्या रूबी सिंह फ्रेंसियम। देखिए इससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए क्या आपका कि हाई यानी कि H, लिली यानी कि Li लिथियम, नाम यानी कि सोडियम, ठीक है, आपका के क्या यानी कि के, ठीक है, आपका पोटेशियम। इस तरह देखिए इस ट्रिक से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। दूसरा आपका है देखिए इसके लिए आपका ट्रिक है, ये इसके लिए है, देखिए बेटा, ठीक है, ये आपका याद है बेटा मांगे कार स्कूटर
बाबू राजी। देखिए इस ट्रिक से आप आसानी से ये भी याद हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता 1 हुआ, इसकी संयोजकता 2 हुआ। तो आप एक ग्रुप के इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा सभी तत्वों का। तो किसी भी आपका कोई ग्रुप का रहेगा उससे पूछेगा कि संयोजकता कितनी है या किस ब्लॉक का है, तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब देखिए इसके लिए क्या क्या ट्रिक है। देखिए तो इसके लिए आप लोग को देखिए पहला पे ठीक है, पहला ग्रुप का है तो इसके लिए है 20 है, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, बेटा अली गाना गाओ इन टाइटेनियम। देखिए आपका बेटा अली गाना गाओ, ठीक है, गाना गाओ इन टाइटेनियम, ठीक है। अब देखिए इस तरह का एक इसका एक हुआ सिर्फ गाना गाओ। उससे देखिए आपका ये आपका है, ठीक है, कार्बन का है। तो इस समूह कैसे याद करेंगे, देखिए तो इसके लिए आप लोग को याद करना है काला सिपाही, ठीक है, काला सिपाही जर्मेनियम में, ठीक है, जर्मेनियम में आपको पूरा, ठीक है। ऐसे यानी क्या होता है, टीना होता है, ठीक है। तो टीना और पीबी, ठीक है, टीना और शीशा, ठीक है, टीना शीशा बेचता है। ये दूसरा याद हो गया। अब देखिए तीसरा आपका ये आपका एन से, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या आपका ये, इसके लिए है अब ये एन से नाना पापा आंटी सब बीमार। ये भी आपका याद हो गया, नाना पापा आंटी ऐसे सब बीमार। ये आपका तीनों क्लियर हो गया। अब देखिए ये आपका है, ठीक है, ये ओ स से, ठीक है। इसके लिए क्या है, देखिए कि इसके लिए चलिए ओ से हो गया स, तो ओ स से, ओ स से टिपका, ठीक है, टिपका पानी। तो ये आपका एक हो गया, यहाँ से आपका ये इसका एक हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका है, ठीक है, एक CaBr, ठीक है। तो इसके देखिए आपका है, यहाँ पे इसको इधर लिख देते हैं। देखिए इसका ट्रिक आपका होता है फिर कल बारात आएगी, ठीक है, फिर कल बारात आएगी और 80, ठीक है। तो इस तरह देखिए कि एक आपका किसी भी समूह का संयोजकता याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ट्रिक याद रहेगा ये वाला, बेटा अली गाना गाओ इन टाइटेनियम, ठीक है। तो इस तरह आपका एक तत्वों से पूरे उस समूह के सभी तत्वों के संयोजकता निकल जाएगा। और एक तत्व का मालूम रहेगा कि किस ब्लॉक में, देखिए क्या पी ब्लॉक है पूरा यहाँ से यहाँ तक ले, तो बी आपका किस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है। तो जितना आपका जो है इस समूह का तत्व है वो सब किस में हो जाएगा, तो पी ब्लॉक में हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड आपकी देखिए, हाँ अब इसके लिए देखिए ये जो बचेगा आपका देखिए संक्रमण तत्व, ठीक है, इसमें आपका जो वैलेंसी होता है, ठीक है, वो आपका परिवर्तित होते रहता है, यानी कि बदलते रहता है। तो इसके लिए कोई आपका रूल नहीं है, ठीक है। और जिस तरह आपको ये याद किया, ठीक है, उसी तरह आपको देखिए इसको याद करने का कोई उतना मतलब तरीका मालूम, ठीक है, नहीं है। तो इसको आपको ये 20 तत्व है, ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी वैसे भी परीक्षा में सिर्फ ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसकी संयोजकता भी ज़्यादा इसी 2 ब्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इतना ही आपका ये काफ़ी है परीक्षा, आपके परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स ये मेरा बताया हुआ ट्रिक आपको ये कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट में बताइए। और इसी में आपका